हम लोग हम लोग जो है वो बेसिकली मैकेनिक्स से स्टार्ट करेंगे, है ना। मैकेनिक्स से स्टार्ट करेंगे इन द सेंस कि आ, बहुत ज्यादा डिटेल में हर चीज को, जैसे 11th 12th में पढ़ते हैं वैसे नहीं पढ़ेंगे हम लोग। पढ़ने का तरीका थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट रहेगा। थोड़ा बेसिक बेसिक आइडिया हम लोग दे देंगे, यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। और जहां पे जरूरत लगेगा कि भाई उसको अलग से डिटेल में पढ़ना चाहिए, तो डिटेल में भी पढ़ लेंगे। लेकिन मेनली जो फोकस्ड होगा, क्योंकि ये सब चीजें ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, ये सब चीजें ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, तो इसलिए फोकस जो रहेगा वो उन चीजों पे रहेगा जहां पे गड़बड़ी है ना। मतलब जहां पे कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी है या कुछ भी है, उन चीजों पे यहाँ पे फोकस रहेगा। ठीक है। वीडियो नहीं आ अच्छा, रही है। म्यूट कर लो, म्यूट। वीडियो क्लियर नहीं है मेरा? वीडियो आ ही नहीं रहा है। वीडियो आ ही नहीं रहा? और किसी को प्रॉब्लम है क्या ऐसा? स्क्रीन स्लाइड करो विकास। स्क्रीन स्लाइड पार्टिसिपेंट्स किधर से करना रहता है? वाइट वाइट सारा है। उसी के बाद एक बार स्लाइड करो ना, इधर लेफ्ट वर्ड। वहां पे छोटा छोटा जैसे आइकन बना हुआ रहता है ना, छोटा डॉट डॉट टाइप का। हम्म। तो स्लाइड करोगे तो वो नेक्स्ट स्क्रीन में आ जाएगा। देखते हैं। हर्ष। अरे कोई बताओ यार। तुम्हारे मोबाइल के भैया। स्क्रीन पे, हेलो हम्म। विकास, तुम्हारे हाँ मोबाइल हाँ के भैया। तुम्हारे मोबाइल के स्क्रीन पे क्या वहां पे नीचे हम्म डॉट डॉट है? डॉट, जैसे मोबाइल में जब आइकन्स चेंज करते हैं एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड्स, तो वैसे ही स्लाइड हम्म। बस चेंज कर देना है। ऐसा हो रहा है कुछ? कुछ नहीं हो रहा भैया। हम ग्रुप में एक भेज रहे स्क्रीन शॉट, वो ऐसा ही और सिर्फ आ रहा व्हाइट है, बोर्ड उसके दिख अलावा रहा है कुछ तुमको? नहीं। व्हाइट बोर्ड। हाँ हाँ, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। व्हाइट बोर्ड के मतलब उसी को स्लाइड करना है, मतलब जैसे शिफ्ट करते हैं फोटो, कैसे देखते हो हम्म। स्लाइड करके, वैसे ही करो ना, तुमको अलग स्क्रीन दिखेगा। किनारे से एकदम स्लाइड करो, क्योंकि अगर मतलब थोड़ा सा भी स्क्रीन के आसपास रहेगा तो तुमको बोर्ड का ही मूवमेंट दिखेगा। ठीक है। ओके। इसीलिए हम टेस्ट अलग से एक दिन कर लिए थे कि प्रॉब्लम ना हो। उस दिन विकास नहीं आया था क्या? उस दिन नहीं आए थे विकास, पहले दिन। हर्ष, यहाँ लिख रहा है यू कैन नॉट ओपन अ व्हाइट बोर्ड व्हेन अ व्हाइट बोर्ड इज ऑलरेडी ओपन इन मीटिंग। हाँ भाई, तुम भैया आ खुद गया। तुम खुद का ओपन कर रहे होगे, तुम खुद का डिस्प्ले थोड़ी ही कर सकते हो। आ गया, ठीक है भैया। आ गया। तो अब म्यूट कर लो, ठीक है, जितने लोग हो म्यूट कर लो। जो भी पूछना होगा बीच में तो वो पूछ लेना, ठीक है।
हाँ, तो हम ये बता रहे थे कि यहाँ पे चूंकि ऑलरेडी आप लोग मैकेनिक्स अपने 11th 12th के कोर्सेज में भी पढ़े हो और यहाँ पे भी बीएससी में भी पढ़े ही हो, तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका होगा यहाँ पे जो मैकेनिक्स हम लोग पढ़ेंगे, मैकेनिक्स इन द सेंस कि जो +2 मैकेनिक्स है ना, वो पढ़ने का तरीका ये होगा कि हम लोग ज्यादा जो जहाँ पे हम लोगों का कमजोरी रह गया है ना, वीकनेस जहाँ पे रह गया है, उसको प्रॉब्लम्स के थ्रू पहले तो पहचाना जाए कि आखिर वो प्रॉब्लम्स या आए कहाँ से हैं, क्यों वो प्रॉब्लम्स अराइज हो रहा है, उसको पहले एक बार पहचान ले कि कमी कहाँ पे है ना? फिर उसको प्रॉब्लम्स के थ्रू ही सॉल्व किया जाए, ठीक है? तो ये अप्रोच रहेगा मेनली। अप्रोच यही होगा कि प्रॉब्लम्स के थ्रू ही उन कमी को, उन वीकनेसेस को सॉल्व किया जाए। पहले उस कमी को पहचानना होगा हम लोगों को, ठीक है? अच्छा, तो इसीलिए हम लोग मैकेनिक्स पहले स्टार्ट किए हैं और जहाँ पे भी मैथमेटिक्स का ज़रूरत पड़ेगा हम लोगों को, रुक के वहाँ पे वो मैथमेटिक्स सीख लें। और जब मैथमेटिक्स अलग से पढ़ना होगा, जैसे मैथमेटिक्स भी हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, तो मैथमेटिक्स जब अलग से पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन जितना फिजिक्स के लिए ज़रूरत होगा अगर, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जितना ज़रूरत होगा उतना पढ़ लेंगे और फिर आगे बढ़ जाएँगे। ठीक है? ये क्लियर है बात? जी भैया। हुँ। तो देखो, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैकेनिक्स सिंपल। तो मैकेनिक्स में जो सबसे फंडामेंटल आइडिया है वो है रेफरेंस फ्रेम का या फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। तो सबसे फंडामेंटल आइडिया है वो है फ्रेम का, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। ठीक है? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सीधा सा मतलब है कि वो जगह जहां से आप अगर कोई भी इवेंट देख रहे हो, कोई भी ऑब्जर्वर किसी इवेंट को देख रहा है, तो उस इवेंट के बारे में वो कमेंट जहां से करता है कि हाँ भाई, मान लो अगर कोई गाड़ी को जाते हुए देख रहा है ना, तो गाड़ी को जाते हुए देख रहा है तो वो अगर कमेंट ऐसा कर रहा है कि इसकी वेलोसिटी भाई 20 मीटर पर सेकंड है, ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, या ये इतने दूरी पे है, तो ये सारा जो भी कमेंट आ रहा है, ये सारा कमेंट आ रहा है उसके रिस्पेक्ट में। वो जहां से देख रहा है चीजों को, जहां से ऑब्जर्व कर रहा है चीजों को, वहां से वो कमेंट आ रहा है और उसी के रिस्पेक्ट में वो कमेंट कर रहा है। ठीक है? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सीधा सा मतलब है कि कोई भी ऑब्जर्वर जहां से किसी भी इवेंट के बारे में कोई कमेंट कर रहा हो, उस जगह को ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। ठीक है? ये बात समझ में आ रहा है? अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो एक्चुअली बहुत ही मतलब बहुत ही एक्चुअली इसका इम्पोर्टेंस है। वो इम्पोर्टेंस आगे समझ में भी आएगा कि पूरी जो रिलेटिविटी थ्योरी मतलब अगर सिर्फ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का भी बात करें, जनरल रिलेटिविटी अगर हम थोड़ा साइड में भी रखें, जैसे रिलेटिविटी का पता नहीं कितने लोग आप नाम सुने हो, रिलेटिविटी, स्पेशल रिलेटिविटी का नाम सुने हो आप लोग? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कोई सुना है यहाँ पे? बस यही नाम जानते सुने हैं हैं बट कि उसके हाँ, बोलो बोलो, एक एक करके बोलो, अनामिका बोलो। मतलब नाम सुने, दैट इज उसको मतलब न्यूटोनियन मैकेनिक्स से रिप्लेस किया गया था, मतलब न्यूटोनियन मैकेनिक्स को उसको जब स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में मींस लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए बेसिकली वो यूज किया जाता है एट द प्लेस ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज के लिए। हाँ, अब ठीक है, बहुत ज्यादा बहुत डिटेल डिटेल। हमको पता हाँ, नहीं है। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, हर्ष भी लगता है कुछ बोल रहा था, बोलो। हाँ भैया, वही हम बता रहे थे कि हम इक्वेशन जानते हैं, E = mc²।
और हाँ मतलब जैसे वेरिएबल मास का इंट्रोडक्शन जहाँ होता है m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट, हम्म तो इसका ठीक है। भी कुछ कॉन्सेप्ट है। हाँ हाँ ठीक है सही। तो ये सब चीजें जो है जब हम लोग पढ़ेंगे, है ना, मतलब स्पेशल रिलेटिविटी जब पढ़ा जाएगा, तो स्पेशल रिलेटिविटी एक्चुअली पूरा का पूरा जो पढ़ा ही है स्पेशल रिलेटिविटी का, वो रेफरेंस फ्रेम का ही पढ़ाई है। रेफरेंस फ्रेम का पढ़ाई इस सेंस में है कि देखो, जैसे बात ये है कि कहा यह गया था, जैसे जो रिलेटिविटी जो प्रपोज किए थे, रिलेटिविटी जो आया था वो आइंस्टीन ने बताया था कि ऐसा 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 सीन है भाई। न्यूटोनियन मैकेनिक्स, स्पीड ऑफ लाइट से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वहां पे वैलिड नहीं रहेगा। उसके लिए सारा उन्होंने रीजंस, पॉस्टुलेट्स, अलग अलग चीजें दी। तो उसमें उन्होंने ये बताया कि आप चाहे किसी भी रेफरेंस फ्रेम से देखो। रेफरेंस फ्रेम से मतलब क्या, अभी हम लोग बात किए। रेफरेंस फ्रेम का मतलब सीधा ये है कि वो जगह जहां से कोई भी ऑब्जर्वर किसी भी इवेंट के बारे में कुछ कुछ बता रहा है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो उसी जगह को, उसी ऑब्जर्वर को ही रेफरेंस फ्रेम कह दे रहे हैं, जहां से किसी इवेंट के बारे में कोई कमेंट किया जा रहा है। ठीक है। तो इसी को दूसरे शब्द में वहां आइंस्टीन ये कह रहे हैं कि ऑब्जर्वर अगर बदल जाए तो कोई भी फिजिकल लॉ नहीं बदल जाएगा। फिजिकल लॉ नहीं बदल जाएगा का मतलब ये है कि जैसे न्यूटन्स का जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या है, एफ इक्वल एम में। इसी को न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे ये वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है। तो उनका कहना ये था कि अलग अलग फ्रेम से अगर आप किसी भी फिजिकल लॉज को ऑब्जर्व कर रहे हो और फिजिकल लॉज पे कमेंट कर रहे हो, तो अलग अलग फ्रेम वाले अलग अलग कमेंट नहीं करेंगे। ठीक है। सारे लोगों का कमेंट एक ही आना चाहिए। ये यही ये जो बात हम बोल रहे हैं, इसी पे पूरा रिलेटिविटी थ्योरी बेस्ड है। ठीक है। मतलब पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ही कहानी वहां चलता है कि कोई एक प्रिफर्ड रेफरेंस फ्रेम नहीं होता। मतलब कोई एक, जैसे हम अगर कोई चीज कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, मान लो हम कमेंट किए कि इसका ये ये जो फोर्स है, ये फोर्स भाई 10 न्यूटन है, हम कमेंट किए मान लो। ठीक है। तो हर्ष जो है कुछ और कमेंट नहीं करेगा, हर्ष भी वही कमेंट करेगा। ठीक है। वैसे ही स्नेहा आनंद भी वही कमेंट करेगी। सब लोग एक ही तरह के फोर्स के बारे में बात करेंगे, एक ही तरह के इलेक्ट्रिसिटी लॉस के बारे में बात करेंगे, एक ही तरह से मैग्नेटिज्म लॉ के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो इसीलिए कोई एक ऑब्जर्वर या कोई एक इंसान खास नहीं है। ठीक है। कोई एक इंसान खास नहीं है का मतलब क्या, कि कोई एक रेफरेंस फ्रेम खास नहीं होता। देयर इज नो प्रिफर्ड रेफरेंस फ्रेम। ठीक है। तो अब बात यह है कि हम ये बात, इस बात पे बहुत ज्यादा डिटेल चर्चा हम लोग अलग से करने वाले हैं जब रिलेटिविटी थ्योरी में हम लोग पहुंचेंगे, रिलेटिविटी थ्योरी के पास पहुंचेंगे। लेकिन हम तुमको ये बात इसलिए बस बता दिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिस तरीके से हम लोग इन जनरल पढ़ते हैं वो तो है ही, इसका अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, इस बातों को, कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है उसको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है। बाकी जो कहानी है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, वो बात मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि जिस जगह से किसी भी इवेंट के बारे में कमेंट किया जाता है, और ऑब्वियसली कोई ना कोई ऑब्जर्वर ही कमेंट करेगा। ठीक है। ये बात क्लियर है। ठीक है। हाँ भैया। हाँ। तो अब चूंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात हो गई है। एक एक डाउट था। हाँ हेलो। हाँ हाँ एक बोलिए। डाउट था, मीन्स आप बताएं कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो हम्म बेसिकली मीन्स ऑब्जर्वर जिस पॉइंट से ऑब्जर्व करता है हम्म और किसी इवेंट पे कमेंट करता है,
तो वो मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। तो ये मतलब ऐसा देखने में लग रहा है कि ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स है उसको डिपिक्ट कर रहा है। तो क्या ये आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर मीन्स उसको भी उसके लिए भी यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डेफिनेशन होगा या फिर बदल जाएगा? देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डेफिनेशन का जहां तक बात है, तो डेफिनेशन तो यही है। उसमें बात यह है कि एक टाइम कोऑर्डिनेट भी आ जाता है। मतलब ये कि आप जब इन जनरल देखोगे वहां पे, तो अगर वन डायमेंशन का कहानी चल रहा है, ठीक है, हम्म तो ऐसा कभी किसी बुक में फिगर देखोगे। अगर पार्टिकल का मोशन अगर वन डायमेंशन है, ठीक है, ये कोई पार्टिकल है पी, ये इसका मोशन 1D है, तो उसके लिए अगर कोई बुक में अगर आप देखते हो तो आपको दिखेगा ऐसा कुछ फिगर। ये पहला एस फ्रेम है, ये फ्रेम जिसको इसका नाम दे रहे हैं बस एस फ्रेम बोलते हैं इसको, और ये दूसरा जो है वो एस प्राइम फ्रेम है। ठीक है, ठीक। लेकिन इसमें आप एक चीज खास देखो कि यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक, और इधर क्या है, देख रहे हो इधर क्या है, टाइम कोऑर्डिनेट है। दिख रहा है ना, ये हम्म मेरा एरो कर्सर दिखता है कि नहीं? हम्म हाँ, तो इधर टाइम दिख रहा कोऑर्डिनेट है। सर दिख रहा है। हाँ, इधर टाइम कोऑर्डिनेट है और इधर एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक। लेकिन जब हम लोग इन जनरल कोऑर्डिनेट का बात करते हैं, तो वहां पे इन जनरल जब कोऑर्डिनेट का बात किया करते हैं, तो वहां पे टाइम कोऑर्डिनेट का बात नहीं करते हम लोग। बात करते हैं क्या, इन जनरल हम लोग ऐसा फिगर बनाते हैं, एक्स वाई जेड, ऐसा ही फिगर बनाते हैं ना, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए ऐसा ही बनाते हैं अनामिका। हाँ। इसमें टाइम कोऑर्डिनेट दिख रहा है कहीं पे? हम वाई को ही टाइम एज अ टी ले लेंगे तो क्या है? नहीं नहीं, जैसे यहाँ पे अगर, हाँ ले सकते हैं, वो आपको असाइन करना होगा। जैसे मान लो अगर आप टाइम कोऑर्डिनेट्स को ले ले रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि जो वाई है उसका मेजरमेंट एक्चुअली सेकंड में हो रहा है, उसका जो यूनिट है वो सेकंड का यूनिट है। आपको ये ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा ना, क्या? मीन्स मीन्स ऐसे तो किसी एक्स वाई जेड का यूनिट डिफाइन नहीं होता है। हम जिस चीज को मतलब उस पे एक्सप्लेन करते हैं मीन्स क्या कर सकते हैं, जिसको डिनोट कर रहे हैं बेसिकली हम एक्स वाई जेड पे, तो उसका यूनिट उसमें होता है कोऑर्डिनेट में। तो हाँ, जैसे टाइम के लिए तो वहां पे टाइम का होगा, डिस्टेंस का लेंगे तो डिस्टेंस का होगा। एकदम सही तो बात। ये तो मैटर नहीं कर रहा है। ये तो मैटर नहीं कर रहा कि मतलब एक कोऑर्डिनेट एक्स का ले लिए, एक कोऑर्डिनेट टी का ले लिए, तो टी एज अ वाई ही वहां पे एक्ट कर रहा है अगर हम देखें तो वाई एज ए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे हम ये बोल रहे हैं कि जनरल जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है एक्स वाई जेड, उसमें ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें यूनिट भले ही डिफाइन नहीं करते हैं कि भाई इसका यूनिट क्या है, जेड का, एक्स का या वाई का। ये बात सही है, यहाँ पे वाई का यूनिट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे वाई की जगह पे टाइम कोऑर्डिनेट आ सकता है, यहाँ पे कुछ और कोऑर्डिनेट आ सकता है, यहाँ पे कुछ और कोऑर्डिनेट आ सकता है, एकदम सही बात है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब 3 डायमेंशनल स्पेस का डिस्क्रिप्शन हम लोग करते हैं, हम लोग जो जनरल डिस्क्रिप्शन करते हैं स्पेस का जो डिस्क्रिप्शन है, स्पेस के बारे में जब चर्चा करते हैं, तो ये बात करते हैं ना कि एक्स कोऑर्डिनेट में मान लो लेंथ है, वाई कोऑर्डिनेट में मान लो विड्थ है, जेड कोऑर्डिनेट में मान लो हाइट है, ऐसे बात करते हैं ना। ये बताना चाह रहे थे हम। 3 डायमेंशनल स्पेस का जब बात करते हैं तब कैसे बात करते हैं, ऐसे ही बात करते हैं ना, लेंथ विड्थ हाइट। वो तो है मीन्स एक्स वाई उसको डिनोट करेगा, वाई उसको डिनोट हाँ करेगा, जेड उसको हाँ डिनोट करेगा। हाँ। लेकिन अभी आप जैसे एक एक्स को मिनट बोल रहे एक हैं मिनट तो ये एक मिनट एक्स कोऑर्डिनेट है। एक मिनट, पहले पूरी बात सुन लो। इतना बात मान रहे हो बात, 3 डायमेंशनल स्पेस का जब बात कर रहे हैं, तो लेंथ विड्थ और हाइट का बात चल रहा है,
ये बात मान रहे हो? हाँ हाँ। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्पेशल रिलेटिविटी में एक टाइम कोऑर्डिनेट भी आता है, इंट्रोड्यूस होता है। तो वो अब ये 3 डायमेंशनल स्पेस सिर्फ नहीं होता वहां पे, इसको यहाँ पे जो ये एक्चुअली ये जो स्पेस है ये 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। और यहाँ पे जो स्पेस होता है वो 4 डायमेंशनल स्पेस होता है, जिसको मिन्कोस्की स्पेस भी कहते हैं। हालांकि ये भी फ्लैट ही स्पेस है, सॉरी, इस पे अलग से इसीलिए हम बोल रहे थे, इस पे अलग से चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक टाइम कोऑर्डिनेट भी डिफाइन करते हैं हम लोग कि कोई इवेंट कहां हो रहा है और कब हो रहा है, ये 2 सवाल का जवाब दे रहे होते हैं। यहाँ पे 3 डायमेंशन में जब हम लोग लेंथ, विड्थ और हाइट का बात कर रहे हैं तो सिर्फ लोकेशन का बात कर रहे हैं कि वो पार्टिकल कहां पे लोकेटेड है, ठीक है। अगर लेंथ, विड्थ और हाइट है सिर्फ, यानी कि मेजरमेंट सिर्फ आप मीटर्स में कर रहे हो, यूनिट अगर मीटर्स है आपका डायमेंशन, तो इसका मतलब है कि सिर्फ आप लोकेशन का बात कर रहे हो कि कोई इवेंट कहां पर लोकेटेड है, कोई ऑब्जेक्ट कहां पर लोकेटेड है। आप ये बात नहीं कर रहे हो कि वो ऑब्जेक्ट या सॉरी वो इवेंट कब और कहां वाला बात नहीं आ रहा है कि कहां हो रहा है, सॉरी कब हो रहा है, वो इवेंट कब घटित हो रहा है इसका बात नहीं आ रहा है। 3 डायमेंशनल स्पेस में इस पे चर्चा नहीं हो पा रहा है, ये बात समझ रहे हो? जो जनरल 3 डायमेंशनल स्पेस डिस्क्रिप्शन है उसमें टाइम कोऑर्डिनेट के एब्सेंस रहने की वजह से ये जो चीज है कि वो इवेंट कब हो रहा है इस पे कमेंट नहीं कर पा रहे हम लोग। समझ रहे हो आप क्या बोल रहे हैं हम, अनामिका? हम्म। तो ये एक्चुअली इसमें जो चीज है वो इसमें लैकिंग है, और यहाँ पे इसी चीज को हम लोग इंक्लूड करते हैं और फिर इसको बोल देते हैं मिन्कोस्कियन स्पेस, ठीक है। अब मिन्कोस्कियन स्पेस क्या है, इस पे अभी बहुत ज्यादा बात करना हमको लगता है कि ठीक नहीं है, वो अलग से हम लोग जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे चर्चा करेंगे, ठीक है। बाकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डेफिनेशन यही है कि जिस जगह से आप कोई भी चीज, जैसे मान लो हम यहाँ पे बैठ गए, अब बैठ के हम ये कमेंट नहीं कर सकते हैं क्या कि भाई एक गाड़ी जो है या एक ट्रेन जो है, जैसे स्टेशन पे हम बैठे हुए रहे और हम बोले कि 12 बजे ट्रेन खुला है और उसका स्पीड जो था, इनिशियल स्पीड वो 0 था, ऐसा नहीं बोल सकते क्या? हम बोल सकते हैं अनामिका? हाँ बोल सकते हैं। बोल सकते हैं। तो यानी टाइम भी बता रहे हैं हम और जगह भी बता रहे हैं और स्पीड भी बता, उस पार्टिकल का स्पीड भी बता रहे हैं, सब कुछ, मतलब जो डिस्क्रिप्शन मेरे को देना है हम सब दे रहे हैं। तो उसमें टाइम वाला चीज आया है या नहीं आया? आया। तो हमको लगता है ये कंफ्यूजन तुम्हारे अंदर क्यों आया था, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला कि डेफिनेशन चेंज हो जाएगा रिलेटिविटी में, वो कंफ्यूजन क्या तुम ऐसे ही जस्ट इससे पूछ रही थी इससे या टाइम नहीं कोऑर्डिनेट को देख के पूछ रही थी? नहीं नहीं, अभी आप मतलब कुछ देर पहले बताएं कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो ऑब्जर्वर अगर बदल जाता है तो वो फिजिकल लॉज के लिए चेंज नहीं होता। फिजिकल लॉज चेंज ठीक नहीं है। होने चाहिए, हाँ। हाँ। तो मतलब इसका मतलब मेरे को ये डाउट राइज हुआ कि अगर ऑब्जर्वर बदल जाएगा तो आप अभी बताए डेफिनेशन की जो ऑब्जर्वर बदलेगा तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डेफिनेशन बताएं कि ऑब्जर्वर जिस इवेंट को जहां से देखता है वो वहां से कमेंट करता है कि ये उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और उस पॉइंट से कमेंट करता है जो भी करना होता है, उसका डिस्टेंस ये है, डिस्प्लेसमेंट वगैरह जो भी चीजें हैं। तो मीन्स ऑब्जर्वर के बदल जाने से चीजें नहीं बदलती, तो यही डाउट मीन्स अच्छा आया कि तुमको, अच्छा एक यहाँ पे तो मिनट, हम फ्रेम ऑफ समझ में आ गया, रेफरेंस ही चेंज हो समझ में आ चुका गया है। डाउट क्या, डाउट समझ गए। मतलब तुमको ऐसा लग रहा है कि जैसे हम यहाँ बैठे हुए, ठीक है, और तुम मान लो हॉस्टल में हो या घर पे हो, जहां पे भी हो, और हम किसी इवेंट को देख रहे हैं, तो इवेंट का अगर पोजीशन हम मान लो बता रहे कि 1 किलोमीटर है, मान लो ऐसा हम बता रहे हैं, तो तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम तो कहीं और हो, तो तुम्हारे हिसाब से उसका डिस्टेंस तो कुछ और बताना चाहिए।
तो अगर डिस्टेंस हम कुछ और बता रहे हैं, तुम कुछ और बता रही हो, तो फिर लॉस तो चेंज हो जाने चाहिए। तुमको ऐसा डाउट हो रहा है क्या कुछ? हम्म ऐसा हो रहा है डाउट? हम्म 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 तो बात क्या है कि ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज के नंबर्स हैं। जो तुम कुछ और बता रही हो, हम कुछ और बता रहे हैं, ये लॉ नहीं है। लॉ ये F इक्वल एम में है। समझ रही हो अनामिका क्या बोल रहे हैं? लॉ ये F इक्वल एम में है। जैसे जो स्पेशल रिलेटिविटी हाँ है, वो तो है। खास करके स्पेशल रिलेटिविटी, वो एक्चुअली इनर्शियल फ्रेम्स का बात कर रहा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम का बात नहीं करता है। इनर्शियल फ्रेम सबको क्लियर है यहाँ पे? इनर्शियल फ्रेम इनर्शियल फ्रेम्स पे रिलेटिविटी वर्क करती है। नहीं नहीं, मतलब स्पेशल रिलेटिविटी में जो भी पढ़ाई करते हैं हम लोग, वो वो स्पेशल इनर्शियल रिलेटिविटी फ्रेम्स पे सिर्फ और करते सिर्फ हैं। इनर्शियल फ्रेम्स के साथ डील करता है, ये हम बोल रहे हैं। अच्छा, तो हम मतलब कहीं पढ़े थे कि वो सिर्फ न्यूटोनियन मैकेनिक्स पे वर्क करता है। न्यूट न्यूटोनियन मतलब मैकेनिक्स में क्या नॉन इनर्शियल फ्रेम पे चर्चा नहीं करते हम लोग? यहाँ पे हम बोले, पता नहीं। अच्छा, एक सिर्फ हमको इतना बताओ एक कि इनर्शियल फ्रेम और न्यूटोनियन नॉन मैकेनिक्स इनर्शियल में फ्रेम का थोड़ा बहुत आइडिया है तुमको? बहुत ज्यादा तो इनर्शियल नहीं, फ्रेम इसके अलावा आप दूसरा डाउट। मतलब एक मिनट, ग्राउंड के कोई मतलब जो हाँ, अर्थ, हाँ बोलो हर्ष। मतलब इनर्शियल फ्रेम मतलब कि जो मूवमेंट है फ्रेम का वो नहीं है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूवमेंट हो रहा है, जैसे अगर लिफ्ट वगैरह में है चाहे कुछ भी हो, उसमें अगर बैठ के बोल रहे हैं मतलब वो नॉन इनर्शियल फ्रेम हुआ। कहा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं तो नॉन इनर्शियल है? समझे नहीं हम बात ग्राउंड के नहीं। रिस्पेक्ट में मतलब ग्राउंड जब मतलब ग्राउंड को मान लिया जाता है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, मतलब और ग्राउंड मतलब पे जैसे अगर हम अभी बैठे हुए हैं, हम अभी कहीं पे बैठे हाँ हुए हैं, तो वो मान लो ग्राउंड ही माना जाता है। हाँ तो हाँ, तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वहाँ पर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लेकिन अगर आप लिफ्ट में हैं या घोड़ा पे बैठे हुए हैं या कहीं भी जा रहे हैं, हम्म, कार में है, मतलब आपका मूवमेंट है हम्म, आप में, हम्म, मतलब जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे हुए हैं, हम्म। तो मतलब वहां पर वो मूवमेंट, चीज, हाँ। वहां पर मतलब उसको वैलिडिट न्यूटन्स लॉ को वैलिड करने के लिए वहां पर हम लोग स्यूडो फोर्स कहलाते हैं ना, तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है। अच्छा, और कोई कुछ बोलना चाहता है? श्रेया, नहीं भैया, इतना ही पता था सूडो फोर्स वाला कॉन्सेप्ट। स्नेहा, स्नेहा, नहीं भैया, मेरे को भी इतना ही पता था। विकास, विकास, हाँ भैया, कुछ बोलना है इस पे? इतना ही पता था। नहीं नहीं, वही पता था कि जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूवमेंट में हो अच्छा, तो और कोई इनर्शियल पता फ्रेम, नहीं और और जब कितने लोग हैं फ्रेम ऑफ यहाँ पे? रेफरेंस। और कौन कौन लोग हैं यहाँ पे? हमको दिख ज्यादा लोग नहीं रहे हैं। दीपांशु, दीपांशु तुमको कुछ बोलना है? नहीं भैया। शालिनी, तुमको कुछ बोलना है? शालिनी, नहीं भैया। हाँ, सिंपल सिंपल डेफिनेशन तो ये है ना कि जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जब वो मूवमेंट में हो तो इनर्शियल, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में हो अकॉर्डिंग टू ग्राउंड तो वो नॉन इनर्शियल। इतना ही तो होता है। एक मिनट, अब हमको इसको पहले क्लियर करना पड़ेगा। यानी कि तुम लोगों को ये चीज क्लियर है नहीं। ये कहाँ से होगा यार? पहले तो न्यू व्हाइट बोर्ड लाओ। देखो सुनो, ध्यान से इस बात को सुनना। जैसे कोई एक एस फ्रेम है, ठीक है? कोई एक एस प्राइम फ्रेम है, ठीक है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्लियर हुआ है? पहले ये हमको क्लियर करो। फ्रेम हाँ ऑफ रेफरेंस का हाँ मतलब ये क्लियर तो। हुआ है? हाँ हाँ। ठीक है। अब रेफरेंस देखो, क्लियर है।
हाँ, बात ये है, अग देखो सबसे पहली बात तो ये ध्यान से समझो कि देयर इज नो एब्सोल्यूट मोशन। एब्सोल्यूट मोशन का मतलब ये है कि भाई अगर हम कह रहे हैं कि ट्रेन मूव कर रहा है, ठीक है, या गाड़ी मूव कर रहा है, ठीक, तो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति तुम हो सकते हैं खड़े हो, है ना, तुम रोड पे हो सकता है कि खड़े हो, लेकिन गाड़ी के अंदर वाला बैठा हुआ व्यक्ति क्या बोलेगा, तुम्हारे बारे में क्या बोलेगा कि तुम मूव कर रहे हो, वो बैठा हुआ है गाड़ी के अंदर, जो गाड़ी के अंदर जो बैठा हुआ व्यक्ति वो क्या बोलेगा, यही बोलेगा ना कि तुम मूव कर रहे हो, ऐसा बोलेगा। हाँ वही बोलेगा। एब्सोल्यूट मूवमेंट तो पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ना ही रेस्ट में होता है ना ही मोशन में होता है, वो हाँ, किसी वो बॉडी के रिलेटिव किसी होता है, रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखा वो जाता रिलेटिव है, होता है। रिलेटिव होता है। हाँ एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता है। हाँ, ठीक है। तो बात ये है यार, इस पे अलग से जब फोर्स पढ़ेंगे तो वहां पे भी ये इनर्शियल नॉन इनर्शियल का बात करेंगे, लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन आ गया है तो हम एक बार बता देते हैं। अगर कोई भी ऑब्जर्वर, ठीक है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किससे मूव कर रहा है, कांस्टेंट कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट बोल रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स है और डायरेक्शन भी फिक्स है। ये बात मान रहे हो, वेलोसिटी कांस्टेंट बोल रहे हैं हम। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है किसी भी ऑब्जर्वर का और वो भी किसी भी चीज के बारे में कमेंट कर रहा है, तो ये इनर्शियल ऑब्जर्वर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इनर्शियल ऑब्जर्वर। क्योंकि ये जो एस प्राइम फ्रेम है, ये एस प्राइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मान लो ये रेस्ट में है ना, ये क्या एस प्राइम फ्रेम क्या है, रेस्ट में है, तो इसके रिस्पेक्ट में एस किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक। लेकिन अगर एस से पूछे तो वो क्या बोलेगा एस प्राइम के बारे में, कि उल्टे डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी से ये एस प्राइम मूव कर रहा है। ये बोलेगा कि नहीं बोलेगा, ये बात मानते हो, बोलेगा। ठीक। तो इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट मोशन का कोई मीनिंग नहीं है। और एस से पूछेंगे एस प्राइम के बारे में तो बोलेगा कि उल्टे दिशा में वी से मूव कर रहा है, और एस प्राइम से बोलेंगे तो बोलेगा कि आगे की दिशा में मूव कर रहा है वी से, ठीक। लेकिन इन दोनों में खास ये है कि एस प्राइम भी बोलेगा कि एस वी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और एस प्राइम के बारे में भी एस कमेंट करेगा कि वी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब एस प्राइम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। दोनों ही एक दूसरे को यही बोलेंगे, ठीक। जबकि जबकि अगर तुम ऐसे अगर देखो तब तो एच प्राइम के बारे में ऐसा बोल सकते हैं कि भाई वो रेस्ट में है। तो ये रेस्ट में कैसे रेस्ट में है, तो रेस्ट और मोशन बोलना वो सही नहीं होता है, वो किसी ना किसी रिस्पेक्ट में ही बोला जाता है, ठीक है। तो अगर कोई भी ऑब्जर्वर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, ठीक है, तो उस ऑब्जर्वर को इनर्शियल ऑब्जर्वर कहते हैं या इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। समझ में आ रहा है बात, इसी को क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन यही कोई ऑब्जर्वर एस अगर इसका वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, मतलब कि एक्सेलरेशन हो, तब ये ऑब्जर्वर अगर किसी भी इवेंट के बारे में कमेंट कर रहा है तो ये ऑब्जर्वर, ये फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाता है। समझ में आया, समझ में आया हर्ष, क्या बोले हम, यस भैया। एक्सेलरेटेड फ्रेम इज नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम इज इनर्शियल फ्रेम। रुका हुआ और चल रहा का बात नहीं है,